सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट स्पैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं इन सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें पब्लिश होता हुआ देखने को मिला, जिसमें स्टार्टिंग में मेंशन की गई है सेट टू रिपोर्ट बेस्ट परफॉर्मेंस सिंस आईपीओ, यानी कि आईपीओ के बाद अब हमें बेस्ट परफॉर्मेंस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के देखने को मिल सकते हैं। और इस वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस भी दिखा था काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ गया है, तो देखो मेंशन किया गया था कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स कॉल बीएससी में, और उसको पढ़ने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा चीयर किया था हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताया आपको लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जितने भी नंबर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, बट अब हमें बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ऐसे इनके मैनेजमेंट की तरफ से मेंशन की गई है। अब जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है, अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो देख रखा है मेरे चैनल पे तो आपके लिए ये नया नहीं है, बट अगर आपने नहीं देख रखा तो फिर आपके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए नया हो सकता है। अब देखो आप मेंशन क्या किया गया है, अभी रिसेंटली Q3 के जो अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28.2% से ग्रो होकर आए थे इसके रेवेन्यू कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। और आशुक सूटा जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई थी कि अगले क्वार्टर में भी डबल डिजिट की ग्रोथ इनके रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पर एज इट इज़ मेंटेन किया गया है। और रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किया था, जिसमें एक कंपनी है प्योर सॉफ्टवेयर और दूसरी कंपनी है ऑरियस। उसके अलावा एक दो कंपनी और भी थी जिसकी एक्विजिशंस किया था इस कंपनी ने। और इस वजह से कंपनी के अगले साल के भी जो रेवेन्यू है वो हमें अच्छा देखने को मिल सकते हैं डबल डिजिट से, और Q4 में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से डबल डिजिट से रेवेन्यू ग्रोथ आपको विटनेस करने को मिल सकता है। तो यही सारी कुछ चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इनके अर्निंग्स कॉल में। इस वजह से लास्ट डे आपको हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी थी। तो रीजंस अगर आपको नहीं पता था तो रीज़न मैंने बता दिया, और ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है इस कंपनी के कॉन कॉल में। और वही चीज़ें जब काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश करती है तो स्टॉक में रिएक्ट हो जाता है। पर ठीक है, चलो ओवरऑल न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आज के दिन इसके Q3 के अर्निंग्स आ गए, बट अर्निंग्स की बात हम लोग नहीं करेंगे। उससे पहले इतना मिर्च मसाला आज के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो चलिए उन सारी अपडेट्स के बारे में जानते हैं, और वो सारा अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के। बट अपडेट्स को जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कॉमेंट में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। दोस्तों अब बात करते हैं एचएल से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आज के दिन मॉर्निंग में एचएल का शेयर बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और इन्वेस्टर्स परेशान भी थे। क्यों ऐसा? तो देखो, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं या फिर बोल सकते हैं हेड हैं AP सिंह, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिली, और वो स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने कंसर्न रेज किया है ओवर द डिले इन द डिलीवरी ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको हम तेजस जेट भी बोलते हैं। और उन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है एचएल के ऊपर। और इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो मार्शल हैं AP सिंह, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है एचएल को ड्यूरिंग एरो इंडिया 2025 जो हमें बेंगलुरु में देखने को मिला था 10 फरवरी को। वहां पर हुआ क्या वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि सभी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारे जो चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने बताया कि एचएल उनको एश्योरेंस दी थी कि 11 तेजस जेट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी वो फरवरी के महीने में करेगी। बट वो अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं देखकर कि एक भी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। और इनको प्रॉमिस किया गया था कि फरवरी के महीने में 11 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी वो करेंगे। बट जब उन्होंने एरो इंडिया 2025 विजिट किया तो वहाँ पर एक भी देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट रेडी ही नहीं था। ये जो पॉइंट मेंशन की गई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर एक भी रेडी ही नहीं था तो कहीं ना कहीं जो डिलीवरीज की डिले हम काफ़ी पहले से एक रिपोर्ट में सुन रखे हैं
वो आने वाले कल में ऑफिशियल भी हो सकती है। तो इस चीज़ के बाद क्या हुआ है कि हमारे एक्सचेंज यानी कि BSE ने HL से एक क्लैरिफिकेशन मांगा है कि ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं इस रिपोर्ट के ऊपर आपका क्या बयान है, और उस क्लैरिफिकेशन का अपडेट अभी तक आया नहीं है। बट अगर अपडेट HL की तरफ से कुछ अच्छा आता है तो ही ठीक है, अगर ख़राब हमें देखने को मिल जाए तो फिर HL के बोल सकते हैं डिलीवरीज में अगर डिले है तो इसके नंबर्स में भी डिले देखने को मिलेंगे, और 2.2 लाख करोड़ का जो अच्छा खासा ऑर्डर बुक है कंपनी का, उसके एग्जीक्यूशन में भी एक बड़ा सवाल देखने को मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी आज के दिन का वो हमने डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं इसके नंबर्स के बारे में, जिसको लेकर ऑलरेडी हमने वीडियो में बात कर ली है, बट फिर भी देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स थे कैसे। तो नेट प्रॉफिट दोस्तों 14% से इस बार ग्रो किए। मुझे लगा था नेट प्रॉफिट में ग्रोथ ज़्यादा दिखनी चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू 15% से ग्रो किया है तो प्रॉफिट भी एटलीस्ट 15% से ग्रो करता, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रॉफिट सिर्फ 14% से ग्रो किया, और Q1Q बेसिस पे प्रॉफिट में हमें डिप देखने को मिली है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, बट रेवेन्यू में दोनों में जंप दिखी है, Q1Q और एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इस बार हमें 25 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी देखने को मिला। सो HL को लेकर जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने रखा। अब इन सारी अपडेट्स के बेसिस पे आपका क्या व्यू है वो मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों KPI ग्रीन से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट ये है कि फिलहाल इस कंपनी को मिल चुका है एक अनदर सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर 15.9 मेगावाट का। अब मेंशन की गई है सन ड्रॉप एनर्जिया जो कि KPI ग्रीन की सब्सिडरी है, उनको मिल चुका है एक LOA यानी कि लेटर ऑफ अवार्ड टू डेवलप सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी रहने वाली है 15.9 मेगावाट। और दोस्तों अभी हाल ही में KPI ग्रीन के मैनेजमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था कि 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर तक KPI ग्रीन का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें 60% CAGR से देखने को मिल सकता है। वेल ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, और इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है KPI ग्रीन को लेकर वो भी मुझे कमेंट में बताना। बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन इसको मत समझना। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब की दोस्तों बात कर रहे हैं तो पिछले एक साल के चार्ट को आप देख सकते हो। स्टार्टिंग में मस्त रिटर्न बना था, फिर काफ़ी टाइम से पॉलीकैब इंडिया में एक कंसोलिडेशन दिखा, और अभी पिछले कुछ टाइम से लगातार वन साइडेड गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि निफ्टी 500 में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें से 81% कंपनीज अभी अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रही हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कंपनीज अभी आपको अपने टॉप लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे अवेलेबल दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक कंपनी में अगर आपको 40% का गिरावट दिख जाए टॉप लेवल से तो बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनी में गिरावट है। और पॉलीकैब की बात करें तो ये तो लगभग 26% के आसपास ही गिरावट दिखा रही है अपने 52 वीक हाई से। बट इसका भी 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ग्राफ को अगर देखोगे या फिर प्राइस को देखोगे तो उससे इसका प्रेजेंट प्राइस आपको नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी कंपनी एक डाउन ट्रेंड साइकिल फॉलो करती हुई दिख रही है, बट इसको अप ट्रेंड में अगर कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट्स को बढ़ाने पड़ेंगे। और पिछले एक साल की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ हमें पहले के मुकाबले स्लो तो होती हुई ज़रूर दिखी है, भले कंपनी के रेवेन्यू हमें अच्छे देखने को मिले हैं। तो इस चीज़ को लेकर पॉलीकैब इंडिया जो है वो अपने केबल्स एंड वायर बिजनेस में एक जंप की उम्मीद कर रही है, जिसमें अभी फिलहाल थोड़ा सा एक स्लो डाउन हमें विटनेस करने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है TT लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों 1:1 की रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है इसने, जिसका एक्स डेट आज के दिन हमें देखने को मिला है। तो आज के दिन ये स्टॉक क्या है 90% आपको नीचे दिख रहा है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं 90% का गिरावट दिख रहा है पोर्टफोलियो में इस कंपनी में, तो परेशान मत होना, क्योंकि स्प्लिट का एडजस्टमेंट है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे तो जो भी आपके लॉसेस है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, तो आपको इससे पैनिक नहीं करना है। बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।